खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम मुग़विया बच्ची केस पर अपने लफ्ज़ लिए बैठी हैं। पिछले 2 दिनों से उन्होंने एक वीडियो नहीं की है और ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं है, ये बाज़ाब्ता जानबूझ के किया जा रहा है। ये एक अनजाने और अनदेखे का खौफ है और एक ऐसा खौफ है जो कि नज़र भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है। देखें, हम आपको बार बार समझाते रहे थे मैडम कि आप वो ना करें, आप वो रेड लाइन क्रॉस ना करें जिस रेड लाइन को हर कोई डरता है। लेकिन आपने इस केस के चक्कर में और गैंग के साथ अपनी अलाइनमेंट के चक्कर में अपना सारा मामला ख़राब कर लिया। अब आपको 2 तरफ से ख़तरात लाहक हैं। आपको पहला ख़तरा, जो सबसे ख़तरनाक बात है, जो कि वाकई ख़तरा है, वो ख़तरा ये है कि आपने जो मजहबी मामलात में टांग अड़ाई और जो जिस तरह से मजहबी एंगल इस्तेमाल किया मुग़विया बच्ची के केस में अपना मुकदमा लड़ने के लिए यूट्यूब के ऊपर, वो बैकफायर कर गया है। आपने 2 फ़िक़ही मामले छेड़ दिए, आपने बाज़ाब्ता खुलफ़ाए राशिदीन और वली अल्लाहों की शादियों के मामलात को और उनकी उम्रों के मामलात को छेड़ दिया। वो सारे मामलात अब आपके गले पड़े हैं। गो के आपको खुलकर कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन आपको अंडर द टेबल और आपको ज़ेर लब बहुत सारी चीज़ें सरगोशियों में मैसेज पहुंचाए गए हैं कि अब आपने ये रेड लाइन क्रॉस कर ली है, अब आप ज़रा संभल के रहें, क्योंकि ये मामलात इतने ख़तरनाक होते हैं जिसके ऊपर बहस नहीं की जाती, जिसके ऊपर लबकुशाई नहीं की जाती। आप बल्कि एक ऐसे कंट्रोवर्शियल केस के अंदर उन चीज़ों को घसीट के ले आई थी जो कि ज़रूरत नहीं थी। आप कानून के दायरे में बात करती, आप कहती कि जी शादी एक मुक़द्दस रिश्ता है, 2 बालिग लोगों ने, क्योंकि आप बालिग समझती हैं मुग़विया बच्ची को, तो बालिग लोगों ने शादी कर ली है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये मान लेता, हर कोई मान लेता। इसमें बहस हो सकती है, लेकिन बहस इसमें मजहबी रुझान से नहीं हो सकती। लेकिन आपने मज़हब को घसीटा और मज़हब से ज़्यादा आपने फ़िक़ही मामलात को घसीटा। ये है वो ख़तरनाक जोन जहां आप चली गई। जब आप चली गई, वो वीडियोस आपकी वायरल हो गई और अब आपको मैसेज कन्वे हुआ है कि सूरत हाल मसला बन गई है आपके लिए। अब ज़रा अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लें इस सारे मामले से। दूसरा मसला क्या बना है आपके लिए? दूसरा मसला जो आपके लिए बना है वो बना है बच्ची की एक और ऑडियो जारी करना। ये ऑडियो जाली है। ये आपको पता है कि आपने ये ऑडियो किसी और से बनवाई है। इसमें लड़की की आवाज़ मुग़विया बच्ची की नहीं है, इसमें लड़के की आवाज़ है ज़हीर अहमद की, लेकिन उसे भी फेक किया गया है, उसे जाली बनाया गया है। और ये सारी बातें आपने अब करवाई हैं, पहले नहीं करवाई। ये पुरानी ऑडियो नहीं है, इसका फोरेंसिक्स होना चाहिए। ये तो हम बार बार कह रहे थे, जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी हमने कहा था कि इसके फौरी तौर पर फोरेंसिक होना चाहिए, गो के नहीं हुआ। लेकिन आपको ये बात इन्फॉर्म कर दी गई है कि ये आपने बड़ी गलती कर दी। आप ये ऑडियो जारी कर रही हैं। लड़की ने अगर इसको डिसोन कर ले और कह दे कि मैंने कभी ये बात नहीं की, तो फिर आपका क्या बनेगा? और अगर लड़की ये कह दे कि मैंने तो इनसे फ़ोन पे बात की थी, मुझे क्या पता कि इन्होंने रिकॉर्ड कर ली होगी, तो आप कानून के दायरे में आ जाएंगी, आपके कानून की गिरफ्त में आ जाएंगी। तो ये मामला भी अब आपके गले पड़ गया है। फिर एक और मामला आपके गले पड़ा है, और वो मामला पड़ा है बार बार ये बात दोहराना कि जी हाँ, मैंने मुग़विया बच्ची की तस्वीर और वीडियोज़ वायरल की हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है। एक तो आपने वायरल की, आपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे चलाई, और फिर बार बार एक मरतबा नहीं 10 मरतबा आपने सीना ठोक के कहा कि जी मैंने चलाई और मुझे इजाज़त दी गई। अब मामला ये है कि लड़की ने तो कह दिया है प्राइवेटली अपने वालिदैन से, और ज़ाहिर है वहाँ पे अदालती नुमाइंदा भी मौजूद था, कि मैंने तो कभी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी थी। ये पता नहीं क्यों चल गई। ये बाज़ाब्ता मुलाकात, दूसरी मुलाकात में बात हुई थी, ये भी आप कर गई हैं और इस पे आप कायम थी। अब आप ज़रा खामोश हुई हैं इस मामले के अंदर। एक और मामला जो आपके गले पड़ा है वो पड़ा है
नूर बीबी की लोकेशन बताने का। नूर बीबी, आपको शायद ये वीडियो करते हुए ये एहसास नहीं हुआ या आपने जानबूझ के बड़ी दीदा दिलेरी दिखाई कि जी नूर बीबी तो पंजाब यूनिवर्सिटी में रहती है, आज भी वहीं नौकरी करती है, रोज़ाना सुबह रोज़गार पे जाती है। पंजाब पुलिस की नॉलेज में ये बात है कि नूर बीबी वहाँ मौजूद नहीं है और वो एक अरसे से, जब से उसका पहला वारंट निकला है, वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये आपको डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, या तो आप डॉज करना चाह रही थी पुलिस को कि वो पुलिस असल जगह ना पहुँच जाए, तो इसलिए इनको यहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में उलझा के रखो, ये भी आपको गले पड़ गया है। क्योंकि पुलिस यकीनन आपसे पूछेगी। अभी तो आपको सिर्फ आपके चंद करीबी लोगों ने, जो कि दूसरे इदारों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, लेकिन ये मामला भी आपके गले पड़ेगा। इसी तरह से एक और मामला है, वो उस फेसलेस फिगर का जिसको आप खुफिया इदारे का नुमाइंदा कहती थी, जो आपकी वीडियोस में अक्सर आता था, लेकिन वो अपनी तस्वीर नहीं दिखाता था। वो कहता अपने आप को खुफिया इदारे का था। आप भी बड़े फ़ख्र से बताती थी कि ये खुफिया इदारे के हैं, सेंसिटिविटी की वजह से ना इनका असली नाम बताया जा सकता है, ना इनकी तस्वीर बताई जा सकती है। अब आपसे खुफिया इदारे पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन आदमी है, हमें भी बता दो कि जो आपको आपके ताल्लुक़ में है, आपकी नॉलेज में है, और इतनी उसकी दीदा दिलेरी है कि वो खुफिया इदारे का होते हुए भी बैठ जाता है यूट्यूब चैनल के ऊपर और अपने कमेंट्स देता है इतने सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर। ये भी आपके गले पड़ गया है। फिर एक और एलिमेंट है जो आपके गले पड़ा है, वो इस तरफ से नहीं पड़ा, वो आपकी अपनी तरफ से पड़ा है। वो ये कि गैंग के पास बहुत पैसा आया इस केस को लड़ने के लिए, और बाज़ाता इसके सबूत हैं कि आपने पैसों की रिसीविंग भेजी है लोगों को। अब उस पैसे में भी खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम आ गया है आपके ऊपर। अब ये मसला भी बन गया है कि अब आप उन पैसों का हिसाब दें जो हज़ारों लाखों रुपए आपके पास आए। आप ये कह रही थी कि आपने मुकदमा लड़ना है, लेकिन मुकदमा तो अब तकरीबन लाहौर में बचा ही नहीं। अब तो सारा का सारा मुकदमा आ गया है कराची, और कराची में जो वकील साहब ये केस लड़ रहे हैं, उनका दावा ये है कि वो कोई पैसा किसी से नहीं ले रहे, वो इस केस को वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे कि जिब्रान नासिर साहब लड़ रहे हैं। तो अब वो पैसों का हिसाब आपसे मांगा जा रहा है, वो हिसाब भी आपके गले पड़ा है। तो बेसिकली आप ओवरऑल हर तरफ से फंसी हैं। तो फिर आपने खामोशी इख्तियार की है। थोड़े अरसे के लिए आपने अली जाफरी, मियां आसिफ और बिलाल साहब को भी कहा है कि ठंडे हो जाते हैं, इन सारे मामलात में काफ़ी उलझ गए हैं, इसको सुलझा लेते हैं, उसके बाद फिर कोई नई मुहिम शुरू करेंगे। लेकिन ये मगुत्थी अब उलझती चली जाएगी। सिर्फ इसमें गुड लक आपकी ये है कि अब तक ना ही पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और ना ही FIA ने कोई कड़ा हाथ आप पर डाला है। बस ये हमारा दुख है। इसके अलावा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपकी बचत हो। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।